हाय एवरीवन, मैं इसराफिल। आज हम लोग सीखेंगे कैसे मैं मेरे वीडियो जो यूट्यूब में अपलोड करता हूँ वीडियो में कैसे एडिट करता हूँ। ठीक है, तो मैं पहले ही बता दूँ, मेरा जो भी वीडियो मैं एडिट करता हूँ मैं काइनमास्टर से एडिट। तो देखिए, मैं काइनमास्टर प्रो से मेरा जो वीडियो एडिट करता हूँ, मैं सिंपली आपको काइनमास्टर में जाकर दिखा दूँगा कि कैसे मेरा जो वीडियो में एडिट करता हूँ। देख पर मैं काइनमास्टर एप्लीकेशन ओपन कर लिया। तो काइनमास्टर ओपन करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा आपके सामने। तो यहाँ पर सिंपली प्लस वाला आइकन में क्लिक करने के बाद 16:9 रेशियो सेलेक्ट करना है यूट्यूब के लिए। अगर आप यूट्यूब में वीडियो बनाना चाहते हो तो 16:9 रेशियो सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर देखिए बहुत सारा ऑप्शन आ जाएगा। सेलेक्ट करने के बाद तो सिंपली मैं उस बैकग्राउंड को सिलेक्ट कर लूँगा जिस बैकग्राउंड में मेरा वीडियो में रखना चाहता हूँ। सिंपल है, ओके, अंडरस्टैंड। तो सिंपली देखिए यहाँ पर मैं चूज़ कर लूँगा जिस बैकग्राउंड में मेरा वीडियो रखना चाहता हूँ। अगर आप चाहते हैं काइनमास्टर के एप्लीकेशन से भी कोई भी बैकग्राउंड आप चूज़ कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैं एक बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेता हूँ। सिंपली मैं कौन सा इस बैकग्राउंड को सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, इस तरह से मैं इस बैकग्राउंड को सिलेक्ट कर लिया। अगर आप चाहते हैं कि इस बैकग्राउंड को नहीं सिलेक्ट करना चाहते तो काइनमास्टर की भी बहुत सारे बैकग्राउंड है, यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। मीडिया में यहाँ पर देखिए, मीडिया में जाके यहाँ पर पहले ऑप्शन आ रहा है बैकग्राउंड। सिंपली बैकग्राउंड में जाके देखिए यहाँ पर बहुत सारे बैकग्राउंड के ऑप्शन आ रहे हैं। बहुत सारे बैकग्राउंड पहले से दिया है आपको, यहाँ से भी आप बैकग्राउंड ले सकते हैं। ठीक है, तो मैं इस बैकग्राउंड का अच्छा नहीं लगा इसलिए मैं डाउनलोड करने के बाद इसको सिंपली बढ़ा दीजिए। ठीक है, जितना बड़ा आपकी वीडियो है उतना बड़ा यहाँ पर बढ़ा दीजिए। ठीक है, उतना बड़ा बढ़ा दीजिए। देखिए यहाँ पर, तो देखिए जैसे कि मेरा वीडियो अभी मैं सिलेक्ट कर लूँगा। ठीक है, इस तरह से मेरा हो गया। उसके बाद आपको आपकी वीडियो सेलेक्ट कर लेना है मीडिया में। यहाँ पर लेयर में जाके मीडिया में जाके यहाँ पर देखिए कोई भी वीडियो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। तो देखिए कैसे कौन सा भी आप वीडियो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। देखिए जैसे कि मैं यहाँ से कोई भी एक वीडियो सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, देखिए इस वीडियो को मैं सिलेक्ट कर लिया। देखिए तो इस वीडियो मेरा इतना है, तो सिंपली मैं यहाँ पर सिलेक्ट करके इसको कर देता हूँ, डिलीट कर दिया। देखिए जो मेरा वीडियो यहाँ पर सेव हो गया, इस तरह से हो गया। ठीक है, इस तरह से होने के बाद इसको सिलेक्ट करके इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। देखिए उसके बाद आपको दिखना था जो मेरा जो फ़ोन है कि हैंड पकड़ के रखता है। ठीक है, तो इसको मैं कैसे लगाता हूँ। तो इसके लिए आपको फिर लेयर में जाने के बाद मीडिया में जाना है। तो उसकी उस तरह से कोई भी अगर हैंड आपको क्या करना है, PNG फाइल में डाउनलोड करके रखना है। ठीक है, जैसे कि मैं दिखा देता हूँ, मैं PNG फाइल में डाउनलोड किया हुआ, उस तरह से कोई भी हैंड में आपको PNG फाइल में डाउनलोड करके रखना है आपकी मोबाइल पे। ठीक है, तो देखिए इस तरह देखिए इस फोटो को मैं डाउनलोड किया हुआ, तो सिंपली मैं इसको इस तरह से क्या करूँगा, इसके साथ एडजस्ट करूँगा। ठीक है, देखिए इसके साथ मैं एडजस्ट करके दिखाऊँगा, इसके साथ एडजस्ट करूँगा। तो देख लीजिए जो मेरा फ़ोन है, मेरा फ़ोन जिस हैंड को पकड़ा है उस फ़ोन मेरा क्या है, एडजस्ट हो गया। ठीक है, इसके साथ मेरा फ़ोन एडजस्ट हो गया। ठीक है, इस तरह से देखिए मेरा फ़ोन इसके साथ एडजस्ट हो गया। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करता हूँ, उसके बाद में यहाँ पर क्या लगा, तो मेरा लोगो लगा, तो कॉर्नर में आपको मेरा लोगो दिखता है। ठीक है, लोगो दिखता है। तो सिंपली मैं यहाँ पर मीडिया में जाके मेरा जो लोगो है, यहाँ से सिंपली मेरा लोगो को मैं सिलेक्ट कर लूँगा। ठीक है, देखिए जैसे कि मेरा लोगो यहाँ पर है, तो सिंपली मैं यहाँ पर मेरा लोगो जो है लोगो को सिलेक्ट कर, इसको छोटा कर देता हूँ। छोटा करने के बाद सिंपली यहाँ पर कॉर्नर में लगा देता हूँ। कॉर्नर में लगाने के बाद देखिए जो मेरा जो लोगो है अभी फिट हो गया। ठीक है, इस तरह से आपकी लोगो जो है लोगो यहाँ पर फिट कर सकते हैं। मैं जिस तरह से मेरा लोगो लगा, इस तरह से आप कोई भी वीडियो भी यहाँ पर लगा सकते हैं। लेयर में जाके मीडिया में जाके कोई भी लगा सकते हैं। अगर यहाँ पर देखिए अगर आप टेक्स्ट डालना चाहते हैं आपकी वीडियो में, तो सिंपली यहाँ पर क्लिक कीजिए, लेयर में क्लिक कीजिए। लेयर में क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो टेक्स्ट वाला ऑप्शन है, सिंपली टेक्स्ट वाला ऑप्शन में क्लिक करके कोई भी आप यहाँ पर टेक्स्ट डाल सकते हैं। आपकी हैंड राइटिंग भी डाल सकती है। हैंड राइटिंग में क्लिक करने के यहाँ पर इफेक्ट भी डाल सकते हैं आपकी कोई भी वीडियो। तो मैं कोई भी वीडियो में मेरा इफेक्ट नहीं डालता, तो मैं यहाँ पर इस तरह से नहीं दिखाऊंगा। ठीक है, उसके बाद आपको देखता है जी थोड़ा देर बाद आपकी मेरा वीडियो में क्या दिखता है, मेरा वीडियो में एक मेरा जो इंट्रो आता है। ठीक है, तो सिंपली देखिए अगर मैं चाहता हूँ, देखिए यहाँ पर मेरा इंट्रो आता है। सिंपली अब थोड़ा देर के लिए मान लीजिए कि मेरा वीडियो का इंट्रो यहाँ पर आता है। ठीक है, तो मैं सिंपली यहाँ बस इसको सिलेक्ट कर लूँ, इसको सिलेक्ट करके इसको स्प्लिट एट प्ले हेड करूँगा। उसके बाद इसको वीडियो को सिलेक्ट करके स्प्लिट एट प्ले हेड करूँगा। उसके बाद सबको एक ही चीज़ करूँगा, स्प्लिट एट प्ले हेड। ठीक है, उसके बाद लोगों को भी स्प्लिट एट प्ले हेड। उसके बाद देखिए यहाँ पर एक प्लस वाला आइकन है। ठीक है, प्लस वाला आइकन में सिंपली मेरा जो कर्सर है इसको रखूँगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए कोई भी मीडिया में जाके कोई भी जो भी आपकी इंट्रो है, सिंपली आप उस इंट्रो को सिलेक्ट कर लीजिए मीडिया में जाके। तो मेरा इंट्रो यहाँ पर है, तो सिंपली मैं यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। देखिए जो मेरा जो इंट्रो है, सिंपली मैं यहाँ से छोटा कर देता हूँ, थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं इसको प्ले करके दिखाता हूँ। देखिए यूट्यूब में अपलोड करता हूँ वीडियो। देखिए जो मेरा जो इंट्रो प्ले हो गया, लेकिन यहाँ पर कोई भी हैंड कोई भी लोगो यहाँ पर नहीं दिखाया आपको। ठीक है, इस तरह से लगा सकते हैं।
अगर आप देखते कि मेरा जो बैकग्राउंड म्यूजिक भी चलता है, ठीक है, मेरे वीडियो में थोड़ा थोड़ा बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत चलता है, तो कैसे बैकग्राउंड म्यूजिक लगा सकते हैं इसके बारे में मैं बताऊंगा। तो सिंपली आपको जो इंट्रो है, इंट्रो के पास आपकी जो लाइन है, लाइन को लाना है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर देखिए ऑडियो वाला ऑप्शन है, सिंपली ऑडियो में क्लिक करना है। जैसे आप ऑडियो में क्लिक करेंगे आपकी जो भी फ़ोन में जो भी ऑडियो है, ऑडियो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो आपको कोई भी बैकग्राउंड म्यूजिक डाउनलोड करके रखना है। अगर आपके पास बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं है तो काइनमास्टर से भी बैकग्राउंड म्यूजिक मिल जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो सिंपली मैं यहाँ पर कोई भी बैकग्राउंड म्यूजिक चूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। तो इस बैकग्राउंड म्यूजिक को मैं सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। तो देखिए मैं अभी प्ले करके दिखा देता हूँ। तो प्रॉब्लम क्या हो रहा है, जो मेरा बैकग्राउंड म्यूजिक है, मेरा बैकग्राउंड म्यूजिक का साउंड थोड़ा ज़्यादा है, मेरा जो साउंड है साउंड से भी ज़्यादा है। तो सिंपली मेरा जो साउंड है, मैं साउंड को थोड़ा बढ़ा लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद देखिए ये माइक वाला ऑप्शन है, सिंपली मैं इसको 200% कर लेता हूँ और इसको ऑटो वॉल्यूम कर दीजिए, तो आपकी जो साउंड है साउंड ओरिजिनल साउंड आएगा, ठीक है। उसके बाद आपकी जो बैकग्राउंड म्यूजिक का साउंड आप 25 रख लीजिए, 20 यानी 25, 24 इस तरह से कोई भी बैकग्राउंड म्यूजिक का जो ये है इसको भी ऑटो कर लीजिए, ठीक है। इसकी जो क्वालिटी अच्छा हो जाता है। तो उसके बाद यहाँ पर देखिए मेरा जो ऑडियो है, ऑडियो सिलेक्ट हो गया और मैंने इसको क्या किया, मैंने मेरा जो ऑडियो का साउंड क्वालिटी भी ज़्यादा थोड़ा कम कर दिया। एडिट करता हूँ, ठीक है। तो मैं पहले ही बता दूँ मेरा जो, तो देखिए इस तरह से आपकी जो ऑडियो है, आपकी ऑडियो थोड़ा ज़्यादा सुनाई देगा और आपकी जो बैकग्राउंड म्यूजिक थोड़ा कम सुनाई देगा। इस तरह से आप कोई भी वीडियो एडिट कर सकते हैं। देखिए मेरा जो वीडियो है अभी रेडी हो गया यूट्यूब में डालने के लिए, ठीक है। इस तरह से देखिए, इस तरह से आप कोई भी वीडियो को एडिट कर सकते हैं आपकी। इसके बाद यहाँ पर सिंपली सिलेक्ट कर शेयर वाला ऑप्शन में जाके आप इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। एक्सपोर्ट करके आप यूट्यूब में डालेंगे तो आपकी यूट्यूब में मेरा जैसे वीडियो आपको दिखाई देगा, ठीक है।